आसिया नाज तनौली साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे, जो मर्द और ख़वातीन वोटरों के माबैन मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क, जिससे इंतखाबी अमल में ख़वातीन की मुकम्मल शराकत मुतासर हो रही है, इससे मुताल्लिक़ है। जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। जी आज़म साहब का माइक खोलें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का माइक खोलें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का माइक खोलें। जी बड़ी अच्छी एक इशू की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है। 2018 में जो जेंडर गैप था वो 11.8% था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह ये गैप कम होके 7.4 पे चला गया है। इसके लिए 113 ऐसे अजला की निशानदही की गई थी, जिन अजला में नादरा के ताउन से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को बनाने का अमल तेज़ किया गया, और ये 10% से ज़्यादा गैप वाले 113 अजला जो हैं वो कम होकर 2024 के इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ 30 रह गए हैं, और जो 83 अजला हैं वो 10% से नीचे चले गए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और हम ये तवक्को रखते हैं कि नादरा और दीगर हुकूमती महकमों के ताउन से ये गैप और नीचे आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ कबाइल में इस मामले में हौसला शिकनी की जाती है, उसके लिए भी लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं जिन पे अमल दरामद होता है, और कई दफ़ा रीपोल भी करवाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस गैप को कम से कम करने के लिए कोशा है, और हुकूमत हर किस्म का ताउन कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आसिया नाज तनौली साहबा, एक सवाल कीजिए। जी आसिया साहबा, आसिया नाज तनौली साहबा, सवाल सर, कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो इस वक्त 7 करोड़ 11 लाख लगभग मर्दों के वोट रजिस्टर हैं, और 6 करोड़ 10 लाख के करीब खवातीन के वोट हैं। आज भी ये डिफरेंस 1 करोड़ का है। सर, पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस मामले को गूगल पर सर्च करें तो 2014 से ये आना शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक जूं का तूं है। सर, 2013-14 में भी आज भी ये मसला कायम है। जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं इस पर अभी तक अमल दरामद जो हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी 10% वाली खवातीन जो है, जहाँ पे 10% तक खवातीन का वोट डल चुका है, तो इसको 25% तक कर देना चाहिए। सर, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि 3 महीने, 6 महीने या साल के बाद इस मसले के हल के लिए कोई टाइम फ्रेम दे देने चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9, जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम हैं वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर, बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे, और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर, इस सिलसिले को ख़त्म होने रहना चाहिए, और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए, और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पर
निगरानी बहुत ज़रूरी है सर। इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी, और पार्लियामानी डॉक्टर साहब, कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब, इन जी आजम तारड़ साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है, और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है और नहीं जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या करेगा, उसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले महीनों और सालों में मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कराई गई है, उसके साथ साथ नादरा को एक्टिव किया गया है और मोबाइल यूनिट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ देहात में। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे 2018 और 24 के इंतखाबात में फ़र्क नज़र आया है, जो इंतखाबात 2029 में होंगे उसमें ये गैप और इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहुत शुक्रिया जी। नुज़रत सादिक साहिबा, टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जवाब में उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सिर्फ 30 अजला रह गए हैं और एफर्ट्स जारी हैं कि वो इसको कम कर लेंगे गैप, और ख़वातीन को उनको CNICs बनाने में मदद मिलेगी। आज मेरी नज़र पड़ी थी एक ख़बर के ऊपर, विच इज़ खुशाइन बात है कि नादरा ने लॉन्च किया है बाइकर सर्विस। इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो बाइकर सर्विस है ये मैंने सुना है कराची में स्टार्ट की गई है, क्या ये डिफरेंट शहरों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा जहाँ घर बैठे हुए ये सहूलत मुहैया की गई है और नॉमिनल फ़ी के ऊपर आप अपना ID कार्ड बना सकते हैं? अगर ऐसी सहूलत है तो ख़वातीन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या इस पे कितना काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। लॉ मिनिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया नुज़रत सादिक साहिबा। बिल्कुल, नादरा ने जो स्पेशल लोग हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स, उनके लिए होम सर्विस एट योर डोर स्टेप शुरू की है, और नादरा के एजेंट्स जो है, जो ऑफिशल्स हैं, वो घरों पे जाके उनके बायोमेट्रिक्स तस्वीर और जो CNIC बनाने या उसको रिन्यू करने का अमल है वो उस पर काम कर रहे हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ख़वातीन की हद तक नहीं है। अलबत्ता जो पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं या ऐसे लोग जो कि निकल नहीं सकते, जो नहीं निकल सकते वहाँ से, उनके लिए किया गया है। नादरा से हम टेकअप करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कि नहीं पहुँच सकती दफातर तक किसी वजह से, उन तक भी ये सहूलत फराम की जाए, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें इजाफ़ा किया जाएगा और इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। ज़ारा वदूद फ़ातमी साहिबा। ज़ारा वदूद फ़ातमी साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि जो नादरा और इलेक्शन कमीशन मिल करके अगर हो सके तो यूनियन काउंसिल में इसकी निगरानी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनकी तालीम इतनी नहीं होती है कि वो पढ़कर नाम बता सकें, और उनको बहुत मुश्किल होती है। बाज़ दफ़ा उनको अपने इलेक्टोरल लिस्ट में उनका अपना नाम नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन और नादरा मिल करके एक ऐसा कमेटी बनाए जो इनका काम होगा इन औरतों को अवेयरनेस देना, उनको बताना कि किस तरह से वोट देना पड़ता है और कहाँ पे जाकर उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे इलाके जो कि दूर दराज हैं वहाँ पे औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये अगर इसके पर गौर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी आजम साहब, क्या ये हो सकता है? देखिए सर, ऑलरेडी भी ये जो कैंपेन है, ये जो वोटरों का अंदराज है, नादरा इसमें अपडेट करता है ऑटोमेशन के ज़रिए से भी, और आपके इलेक्टोरल रोल्स के जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इलेक्शन एक्ट में, सेक्शन 25 है, 37 है, उनमें ये सारा मैकेनिज़्म दिया गया है। ऑलरेडी ये काम ऑटोमेटेड भी है और खुद से किया जाता है। जहाँ पे कोई फर्दर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे मुआवन अमला जो है
वो भी मौजूद होता है कि जो उनको असिस्ट करवाते हैं और ना ख्वानदा वोटर्स के लिए सहूलत देते हैं। और कैफ ये अच्छी तजावीज़ है, मैं ये तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नादरा तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी शाइस्ता खान साहब एक सवाल कीजिए। प्रिया जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जी मिनिस्टर साहब ने, लेकिन सर स्टिल द जेंडर गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल वोटर जो है इज़ अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ जी इन पाकिस्तान। सर मेरा उनसे ये गुजारिश है कि जो ये बताया गया कि जो 10% से कम जहाँ पे होता है तो वहाँ पे इलेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन सर कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस होते हैं जिनमें बिल्कुल फीमेल ने वोट कास्ट नहीं किया होता और उसको बाकी जो इस गैप को वो इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि बाकी पोलिंग स्टेशंस के साथ उसको मर्ज करके उस गैप को ख़त्म कर दिया जाता है। तो काइंडली इसके ऊपर ऐसी नज़रसानी किया जाए और इस कानून को इतना टाइटन किया जाए कि उस जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस अमर पर ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाए और उन्हें कहा जाए कि इस अमर में वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर सके ताकि मज़ीद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए। जैसा कि सर मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ और इस दफ़ा जो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा का जी जो जेंडर बेस्ड टर्न आउट था वो इट इज़ ऑलमोस्ट 15.7%। तो सर वो जो रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं उनके लिए जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी कायम की गई थी पिछले दौरे हुकूमत में और आप ही ने उस कमेटी को चेयर किया था। उसमें दीगर रिफॉर्म्स के साथ साथ इस रेलिवेंट प्रोविजन को भी दोबारा देखा गया था और अब ये कानून का हिस्सा है कि जहाँ पे ख़वातीन के वोटर्स का टर्न एक ख़ास परसेंटेज से कम जाता है वहाँ पे रीपोल किया जाता है और वो नतीजा कबूल नहीं किया जाता। इस बाबत हर किस्म की जो एहतियात है वो बरती गई है और कानून में भी इसको मुनासिब तरीके से डील किया गया है। ये कुछ हमारे समाजी और माशरती पहलू हैं इसमें, वो मेरे ख़्याल में जब तक हम इस पर अच्छी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं करते, रवैये तब्दील नहीं करते, ये थोड़ा इशू रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जी आलिया कामरान।